गरम भजिए तैयार है। वाह टपुड़ा, बन गया भजिया। हाँ। ला 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 ले ले जेठिया। नहीं बाबूजी आप खाइए, मुझे मूड नहीं है। अरे पापा फिर तो आपको भजिए खाने ही चाहिए, भजिए खाने से आपका मूड मस्त हो जाएगा। हाँ जेठिया खा ले भाई, खाली पेट दिमाग नहीं चलता है? भजिया खा तो कुछ सूझेगा। मिल गया। कौन? आइडिया है क्या? मेहता साहब। मतलब? मैं मेहता साहब को ये भजिया खिला देता हूँ, उससे क्या होगा? उससे मेहता साहब खुश हो जाएंगे, मुझे शाबाशी देंगे और थैंक यू भी बोलेंगे। अच्छा हाँ, क्या हुआ बापूजी, सुबह मैं उनसे मिलने गया ना। अब क्या खिलाया है मुझे मैं बता नहीं सकता। तुमने तो नाम भी नहीं सुना होगा जेठालाल। तुमने खाया कभी? नीम का सूप, गिलोय की भाजी, करेले का हलवा, आंवले की चाय, एलोवेरा का सलाद, भाई क्या क्या नहीं खाया मैं ही जानता हूँ। ऐसी ऐसी चीजें खिलाई कि मेरे मुंह का स्वाद खत्म हो गया है जेठालाल। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए ना, बाहर निकलूंगा सबसे पहले तले हुए भजिए खाऊंगा मैं। समझ गया जेठिया, समझ गया। तब तो तू मेहतूस के सामने जैसे ही भजिया रखेगा वो बिना खाए ही तुझे थैंक यू बोल देगा, है ले? जा 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 जा। अरे पापा रुकिए, सारे भजिए लेके जा रहे हैं? तू दूसरे बना लेना बेटा। अरे पापा नहीं बना सकता, घर में चने का आटा खत्म हो गया है। अच्छा चल ला। अरे मुझे नहीं चाहिए भाई, तू जल्दी जा और मेहतूस को खिला। दादाजी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो ठीक है चल ला। अरे क्या कर रहे हैं क्या है वो रख ले, ले बस मैंने ले लिया। जा ठीक है, तू जा जल्दी जा भाई, जा जेठिया, जा 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 घर में। अरे लेकिन दादाजी चल क्या रहा है ये? अच्छा हुआ टप्पू ने आज नाश्ते में भजिया बनाया। भजिया बनाया तो मुझे आइडिया आया ना। अब मुझे सासू माँ के नुस्खे को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अरे बाप रे, ये बकासुर कहाँ से आ गया? अगर इसने भजिया देख लिया तो ये तो छोड़ेगा नहीं। क्या करूं? जेठा अंकल कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो घर पे बैठे बैठे जरा बोर हो गया था तो सोचा खुली हवा में जरा वॉकिंग कर लूं। आपने चाय नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया ना बेटा। अरे तो चाय नाश्ता करके आप वॉकिंग करने आए? वो तो खाली पेट करते हैं ना, और वो भी सुबह सुबह। हाँ वो पता है बेटा, लेकिन वो क्या है कि मौसम इतना अच्छा है ना, तो मैंने सोचा कि चलो ना, मन हो गया वॉकिंग करने का तो कर लेता हूँ। पर तू क्या कर रहा है बात? तू अंदर जा, घर जा, घर जा बेटा। अरे जेठा अंकल मैं भी सेम टू सेम, मुझे भी घर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो मैंने सोचा बाहर जाके थोड़ी फ्रेश हवा खा के आता हूँ। तुझे खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए ही होता है नहीं? हाँ जेठा अंकल, लेकिन जेठा अंकल हवा खाने से पेट थोड़ी भरता है। हाँ नहीं वो तो है, लेकिन बराबर है बेटा। हाँ चल अभी जा बेटा, घर जा। हाँ क्यों? ये घर आ गया ना तेरा, इधर देख। और बेटा बस हो गया ना, कितनी हवा खाएगा बेटा तू? हाँ थोड़ी दूसरों के लिए भी थोड़ी हवा रहने दे बेटा। क्या जेठा अंकल आज आप एकदम मजाकिया मूड में हो। जेठा अंकल हाँ आपको खुशबू आ रही है क्या कोई? खुशबू? हाँ हाँ खुशबू आ रही है, कोई खाने की चीज की, तला हुआ खाने के, तले हुए खाने की चीज की खुशबू आ रही है। तले हुए खाने की चीज की खुशबू? हाँ हाँ वो होता है ना भजिया, दाल बड़ा, वो टाइप की खुशबू आ रही है। हाँ तो बेटा तेरे घर से आ रही होगी, तेरी मम्मी तेरे लिए कुछ बना रही होगी बेटा। हाँ तो जा जा जा, घर जा, घर जा, घर जा। नहीं 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 जेठा अंकल घर से तो नहीं आ रही है, आपके आजू बाजू से ही कहीं से आ रही है। एक मिनट, आपके हाथ में कुछ है क्या जेठा अंकल? नहीं तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा तो फिर मुझे यहाँ से पीछे से आपके हाथ ऐसे आधे क्यों दिख रहे हैं? अरे वो तो बेटा वॉकिंग करते वक्त अपन वो हाथ ऐसे आगे रख के ऐसे ऐसे वॉकिंग करते हैं ना, तो मैं ऐसे ऐसे वॉकिंग कर रहा हूँ बेटा। हाँ ओह अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो घर से ही आ रही होगी। हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय जेठा अंकल। ओके बाय बेटा, बाय बाय। पकड़े गए। मुझे डाउट था ही कि आपके हाथ में कुछ है। क्या डब्बे में कुछ तली हुई चीज है ना? गोली बेटा,
बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, ये किसी और की अमानत है बेटा। किसी और की अमानत है? फिर तो नहीं ले सकता, लेकिन थोड़ा सूंघ के दिल खुश कर लूं। बेटा तू सूंघेगा तो फिर खाने का मन हो जाएगा ना बेटा। नहीं 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 नहीं, आपने बोला ना किसी और की अमानत है। प्लीज थोड़ा सूंघाइए ना, प्लीज। ठीक है। बेटा अंकल, ये सूंघना भी कोई सूंघना है? खुशबू डब्बे के बाहर आ ही रही थी कि आपने डिब्बा बंद कर दिया। थोड़ा ठीक से सूंघाइए ना। अरे मजा नहीं आ रहा है, जाने दीजिए जेठा अंकल, मुझे नहीं सूंघना है। अरे 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 गोली, अरे गोली गोली बेटा तू तो नाराज हो गया बेटा। तो नाराज तो होऊंगा ना जेठा अंकल, आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। ठीक है, सूंघ ले ले। किसकी अमानत है? अमानत है। मेहता साहब की। मेहता अंकल की है, लेकिन उनको तो ये खाना अलाउड ही नहीं है। अगर आपने उनको ये खिला दिया और अंजलि आंटी ने देख लिया तो उनके बीच कितना बड़ा झगड़ा हो जाएगा। आप उनके बीच झगड़ा लगाना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं ये उन्हें नहीं दूंगा। गोली मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन। गोली नहीं यार, भाई अरे तू समझ यार। अरे मेहता साहब का, अरे तू मत खा यार मेरी बात। गोली क्या कर रहा? गोली मत खा, मत खा गोली। गोली हाथ जोड़ रहा हूँ मैं तेरे, तेरे हाथ जोड़। गोली नहीं, गोली। ये लीजिए जेठा अंकल। थैंक यू बोलिए। मैं तुझे थैंक यू बोलूं? हाँ, आपको बचा लिया ना मैंने। अभी आप ये बचे मेहता अंकल के पास ले जाते, अंजलि आंटी देख लेते, अंजलि आंटी आपको कितना डांटते। तो अंजलि आंटी की डांट से आपको मैंने बचा लिया ना, तो थैंक यू बोलिए। अच्छा, मन में बोल लिया, वेलकम वेलकम। बहुत तला हुआ खा लिया, प्यास लगी है। पानी है? नहीं कोई बात नहीं, वो गोगी के घर पे जाके लस्सी पी लेता हूँ। बाय जेठा अंकल। एक भजिया नहीं छोड़ा, सारे के सारे खा गया। गलती मेरी ही है। अच्छा भला रूठ के जा रहा था, मैंने उस पर दया करके पूरा डिब्बा दे दिया सूंघने के लिए। गोली ने तो मेरा पूरा प्लान फेल कर दिया। अभी कैसे होगा नुस्खा पूरा? हाथी भाई मेरा नुस्खा पूरा करने में मदद कर सकते हैं। ये कोरोना काल में डॉक्टरों को, नर्सों को रोज पीपीई किट की जरूरत तो पड़ती है। तो हाथी भाई की पहचान की किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में मैं पूरे महीने का ये पीपीई किटों का एक स्टॉक मेरी तरफ से दान दे देता हूँ ना, तो हाथी भाई और हॉस्पिटल वाले सब खुश हो जाएंगे और मुझे दिल से थैंक यू बोलेंगे। यस पापा। अरे बेटा जरा मेरी चेकबुक और पेन लेकर नीचे कंपाउंड में आ जाना जरा। ओके पापा, आ रहा हूँ। ये लीजिए। हाँ, और ये घर पे लेके जा। मेहता अंकल को भजिया खिला दिए? नहीं बेटा, नहीं खिला पाया।
तो भजिए कहाँ गए? आप खा गए? अरे नहीं भाई, मैंने नहीं खाया। तो किसने खाए? तेरा दोस्त गोली खा गया। मैं भजिया लेके मेहता अंकल के घर तक पहुंचू, उसके पहले ही वो मुझे कंपाउंड में मिल गया और खा गया सारे भजिए। गोली भी ना। तो पापा अब क्या करोगे आप? अभी वो हाथी भाई के जरिए किसी हॉस्पिटल में पीपी किट का दान करने का सोचा है। अरे वाह, वेरी गुड आइडिया पापा। चल आता हूँ दान करके। प्लीज टाइम निकाल के खा लेना हाँ खा लूंगा। और अपना ख्याल रखना। पक्का ध्यान रखूंगा। अभी हॉस्पिटल से फोन आ रहा होगा कि गाड़ी पहुंच रही है। फोन तो है ना? हाँ हाँ है। गुड मॉर्निंग हाथी भाई, गुड मॉर्निंग कोमल भाभी। अरे जेठा भाई आइए आइए। एक मिनट पहले हाथ सैनिटाइज कर लीजिए। अरे हाँ, ये तो बहुत जरूरी है भाई। हाँ बैठे जेठा भाई, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता अरे नहीं नहीं कोमल भाभी, घर से मैं भी चाय नाश्ता करके ही आया हूँ। अच्छा तो बताइए जेठा भाई कैसे आना हुआ? हाथी भाई आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा कोमल, हूँ। हाँ मैं अंदर चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोमल भाभी को अंदर जाना पड़े। अच्छा तो बताइए जेठा भाई। हाथी भाई, आप डॉक्टर लोग ये कोरोना काल में समाज की कितनी सेवा कर रहे हैं? अपना सुख चैन सुरक्षा सबका बलिदान देके आप दिन रात कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या हम जैसे सामान्य नागरिक का कोई फर्ज नहीं है कि हम आप जैसे कोरोना वीर के लिए कुछ करें? I'm so proud of you. जेठा भाई किया है ना, सब लोगों ने हम डॉक्टरों का बहुत सम्मान किया है। लोगों ने किया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ करना चाहता हूँ हाथी भाई। अच्छा तो बताइए क्या करना चाहते हैं? आपके पहचान के कोई हॉस्पिटल हो तो उसमें डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए, पूरे स्टाफ के लिए 1 महीने में जितने भी पीपीई सूट लगते हैं ना, वो सब मेरी तरफ से मैं देना चाहता हूँ। वाह वाह जेठा भाई, आपका विचार तो बहुत ही अच्छा है ना? तो मैं चेक बुक लेके आया हूँ, बताइए कितने का चेक बना दूँ? नहीं नहीं, अभी चेक बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो क्या है जेठा भाई, बहुत सारी सेवाभावी संस्थाओं ने पीपीई किट का दान किया हुआ है। अच्छा तो अभी पीपीई किट की कोई कमी नहीं है। मेरी बहुत इच्छा थी मदद करने की, आप जैसे डॉक्टरों की। जेठा भाई, हम डॉक्टरों की जो भी मदद करना चाहता है, मैं उससे यही कहता हूँ कि आप घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाइए। बस इसी से हम डॉक्टरों की मदद हो जाएगी। और जेठा भाई, आपको मदद करनी है तो किसी जरूरतमंद की कीजिए ना। नहीं, वो आपकी बात बराबर है कोमल भाभी, लेकिन जरूरतमंद को ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ेगा ना, और अभी बाहर जाना अलाउ नहीं है। सही बात है। तो जेठा भाई, आप ना थोड़े दिन रुक जाइए, उसके बाद किसी की मदद कर देना। अरे थोड़े दिन रुकने का टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, चलता हूँ मैं। हाँ जेठा भाई, सॉरी। हाँ अरे सॉरी नहीं, मुझे थैंक यू सुनना है हाथी भाई। कोई बात, चलता हूँ। ध्यान रखिएगा। हाँ जी। हाथी भाई के घर पे भी काम नहीं बना, सोसाइटी में और कौन है जरूरतमंद जिसकी मैं मदद कर सकता हूँ? अरे हाँ, पोपटलाल। अरे पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा जरूरतमंद तो पोपटलाल है। अगर मैं उसकी शादी करवा दूं तो वो एक बार नहीं पूरी जिंदगी मुझे थैंक यू बोलता रहेगा। अरे लेकिन शादी करवाने के लिए लड़की चाहिए, और मान लो लड़की मिल भी गई तो वो पोपटलाल से शादी करने के लिए तैयार होनी चाहिए ना। और चलो मान लेते हैं कि बेचारी ने किसी नबड़ी क्षण में शादी के लिए हाँ कर भी दी, तो अभी शादी की रस्में कहाँ करवाऊं? सब कुछ तो बंद है। पोपटलाल की मदद भी नहीं कर सकता। अरे क्या विधि की विचित्रता है, एक आदमी हाथ में चेक बुक लेके दान करने के लिए तड़प रहा है और दान लेने वाला कोई नहीं मिल रहा। चेक से याद आया, पूरी सोसाइटी में एक ही तो आदमी है जिसे हर महीने मेंटेनेंस का सिर्फ एक चेक नहीं, ढेरों चेक चाहिए होते हैं। आत्माराम तुकाराम भिड़े। पिछले 2-3 महीने से पता नहीं उसको सबके मेंटेनेंस के चेक बराबर मिले होंगे कि नहीं। उसको सोसाइटी फंड में पैसों की जरूरत हो सकती है, तो मैं मेरे 3 महीने के मेंटेनेंस का चेक उसे एडवांस में दे देता हूँ, तो खुश हो जाएगा और मुझे थैंक यू का धोध में नहला देगा। आत्माराम तुकाराम भिड़े, खुश होने के लिए तैयार हो जा, आ रहा हूँ मैं। तो माधवी जी,
हाथ पर आम तुकाराम भिड़े के हाथ की गर्मा गर्म मसालेदार चाय रेडी। वाह, छान छान। लॉकडाउन में ये एक फायदा है, आपके हाथ की मस्त तरीके से गर्मा गर्म चाय पीने मिलती है, वरना तो आप हमेशा हिसाब में, सोसाइटी के कामों में या सखाराम को साफ करने में लगे रहते हैं। मेरे लिए आपके पास टाइम ही नहीं होता है कभी। माधवी, अभी बैठे बैठे अच्छी खासी रेडीमेड चाय मिली है मेरे हाथ की, तो उसका मजा लो ना। क्यों अच्छी खासी बात में भी नुक्स निकाल रही है? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। क्या हुआ? नहीं नहीं, कहीं नहीं। अरे बोलो क्या हुआ? नहीं, मैं बोलूंगी तो फिर आप बोलेंगे कि अच्छी चीजों में नुक्स निकालती हो, रहने दीजिए। अच्छा, मतलब चाय अच्छी नहीं बनी? बहुत अच्छी बनी है। क्यों इतना सीरियस हो रहे हो? मैं मजाक कर रही हूँ। आपने सुपर फंटास्टिक चाय बनाई है। वाह। हाँ? अरे जेठा भाई, आइए आइए। नहीं नहीं, इसे कहते हैं 21वीं सदी का आदर्श पति। माधवी भाभी को चाय बना के पिलाई। आइए आइए जेठा भाई, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, अजीब तस्दीक है वो नक्का माधवी भाभी। अभी घर से चाय नाश्ता करके ही आ रहा हूँ। तो मुझे भिड़ा क्या खाली 2 मिनट का काम है, इसलिए मिलने चला आया। अच्छा अच्छा, कहीं हरकत नहीं। आप दोनों बैठिए, बातें कीजिए, मैं आती हूँ। ओ, क्या? आओ जेठा, हाँ। बोलो भाई, अब क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं है। मैं ऐसे ही घर पे बैठे बैठे सो रहे थे? सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था कि लॉकडाउन में सबका काम बंद हो गया, लेकिन तेरा काम तो चालू ही है। हाँ, तो अच्छी बात है ना। शिक्षा का काम चालू ही होना चाहिए। वो तो भला और टेक्नोलॉजी का कि मैं ऑनलाइन अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा पा रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तेरे वो काम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सोसाइटी का काम तू तो बिना पगार लिए ही कर रहा है? मतलब एक तरफ से वो सेवा ही हुई ना। तो मैं ये कह रहा था कि लॉकडाउन में सबका काम बंद हो गया, लेकिन तेरा ये सोसाइटी का काम तो चालू ही है। सोसाइटी के काम तो चालू ही रहेंगे ना जेठालाल। मैं सोसाइटी का एक सेक्रेटरी हूँ, तो सारे काम करना मेरा फर्ज बनता है। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? वाह 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 भिड़े वाह, ये तेरा बड़प्पन है, तो ऐसा सोच रहा है। क्योंकि मूड में तो निष्ठावान है ना। हाँ, तेरा है, लेकिन तुम कहना क्या चाह रहे हो जेठालाल, ये समझ में नहीं आ रहा। बताता हूँ। रामायण तो तुम जानते ही हो। भगवान राम वाली ना? तो और कौन सी? नहीं, मतलब आप लोगों में कहते हैं ना, अरे आज घरे बहु रामायण थई गई भाई। तो मुझे लगा तुम अपने घर की कुछ रामायण की बात कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, वो भगवान श्री राम वाली रामायण की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो त्याचं काय? तर त्याच्यामध्ये काय झालं माहितीच आहे सगळ्यांना। वो जब भी वो पुल बना रहे थे लंका जाने के लिए, तभी भगवान श्री राम की मदद खिसकोली ने की थी। किसने? खिसकोली? खिसकोली नसते ते, खिसकोली ते ऐसा ऐसा उधर उधर भागते रहती है वो। काय है? उसके पीठ पे ऐसे 3 पट्टे का निशान है। हाँ, स्क्विरल। पता ही कौन? गिलारी। हाँ, गिलहरी गिलहरी, बराबर गिलहरी। हाँ, आप तो उसका क्या? तो गिलहरी ने यथाशक्ति भगवान श्री राम की मदद की थी, बराबर। बराबर। तो मैं भी आज ये राम मतलब आत्मा राम की मदद एक गिलहरी बन के करने आया। लेकिन जेठालाल, मैं अभी भी समझा नहीं, मेरी मदद कैसे? समझाता हूँ। अभी लॉकडाउन में सबका काम बंद हो गया है? तो सोसाइटी में बेचारे ऐसे कई लोग होंगे जो मेंटेनेंस का चेक तुझे नहीं दे पाए होंगे, है? लेकिन सोसाइटी का जो फिक्स खर्चा है वो तो है ही। लाइट का, पानी का, सबका बिल तो भरना ही है? इसलिए मैंने सोचा कि मैं तेरी थोड़ी मदद कर दूं। तो मैं मेरा 3 महीने का मेंटेनेंस का चेक एडवांस में तुझे देके तेरी मदद करना चाहता हूँ। वाह वाह जेठालाल, वाह, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के पास पर्याप्त फंड है और कमेटी मेंबर ने डिसाइड किया है कि अगले 3 महीने तक सोसाइटी के किसी भी मेंबर से मेंटेनेंस का चेक ना लिया जाए। अच्छा। दोस्तों, बाघा ने जेठालाल की मदद लेने से इनकार कर दिया, डॉक्टर हाथी ने मना कर दिया, भिड़े ने भी मना कर दिया, और तो और गोली ने भी भजिए खा के थैंक यू नहीं बोला। कोई भी जेठालाल से मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या होगा?
जेठालाल की सासू माँ ने जो उपाय बताया है सपनों की समस्या के समाधान के लिए, वो उपाय कैसे पूरा होगा? सपनों की समस्या का समाधान कैसे होगा? समाधान होगा भी कि नहीं होगा? यकीन मानिए, अगर समाधान नहीं हुआ तो क्या सपने ऐसे ही आते रहेंगे? और अगर ये सपने ऐसे ही आते रहेंगे तो मेरी नींद तो पक्का उड़ जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई उपाय है तो जरूर बता दीजिए, ताकि जेठालाल को निजात मिल सके इन सपनों की समस्या से। और होगा क्या उपाय, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.